नमस्कार प्यारे साथियों। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन 2025 वाली जो प्रोसेस चल रही है उसके साक्षात्कार हेतु दूसरी सूची आज सुबह यानी कि 2 जून को जारी हो चुकी है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और जियोग्राफी को शामिल किया गया है। 4 विषय हैं, चारों विषयों में ही ज़बरदस्त स्टूडेंटों की संख्या देखने को मिली है लिस्ट में। आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी है तो आप www.mdsuexam.org पर जाकर देख सकते हैं। मैंने देखा था कि हिस्ट्री में 272 विद्यार्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। वहीं हिंदी में और ज्योग्राफी में भी 300 करीब 40 के आसपास है ना। हिंदी में एक दो कम है, ज्योग्राफी में ज़्यादा है। 345 है तो ज्योग्राफी में है और 338 हिंदी में है। वहीं पॉलिटिकल साइंस में ये आंकड़ा और भी ज़्यादा है, 437 लोगों को बुलाया गया है। तो आपको ज़बरदस्त तरीके से साक्षात्कार की तैयारी करनी है। प्यारे साथियों, क्या पूछा जाएगा, कैसे पढ़ना है और क्या क्या हमारी ड्रेस कोड रहनी चाहिए, किस प्रकार से हमें जवाब देना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे एंट्री करनी है, कैसे बाहर निकलना है, इन तमाम बातों को मैंने एक छोटी सी पीडीएफ में मेंशन की हुई है। तो आप उस पीडीएफ को मेरे एप्लीकेशन सफलता विजन्स पर जाकर ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने उस पीडीएफ को देखा है और ज़बरदस्त तरीके से उसको सराहा भी है, जो हाल ही में साक्षात्कार दे के आए हैं। सोशलॉजी वाले थे, फिलोसॉफी वाले थे और एजुकेशन वाले थे। तो बहुत सारे सब्जेक्ट के लोगों ने उस पीडीएफ को लिया है। तो आप लोग भी उस पीडीएफ को लें और उसमें मैंने करीब 50 के आसपास प्रश्न भी शामिल किए हैं। उनमें से भी 15 के आसपास प्रश्न ऐसे हैं जिनको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। मेरा दावा है कि यदि आप उन 15 प्रश्नों को भी बढ़िया तरीके से तैयार करके ले जाते हैं तो आपका साक्षात्कार गजब का होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। क्योंकि ये हाल ही में और विद्यार्थियों के द्वारा किया गया कमेंट भी था कि सर, जो आपने रेड कलर से जो प्रश्न हाईलाइट किए थे वो ही प्रश्न साक्षात्कार में पूछे गए थे। लगभग 5 से 7 मिनट का साक्षात्कार होता है तो इतने ही प्रश्न बन पाते हैं। ठीक है, तो आप उस पीडीएफ को लेंगे तो मुझे ये इतना विश्वास है कि आपका साक्षात्कार बढ़िया हो जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये मैंने पहले बताया, फिर बता रहा हूँ। सफलता विजन्स नाम से मेरा एप्लीकेशन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, या आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर और वहाँ भी सफलता विजन्स नाम से सर्च करोगे तो पीडीएफ एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके पीडीएफ आप ले सकते हैं। अब कुछ साथी ऐसे कह रहे थे कि सर, हम केवल पीएचडी क्वालिफाई हैं या नेट क्वालिफाई हैं, हम साक्षात्कार देने जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि जेआरएफ वालों की संख्या ही जितनी सीटें हैं उससे 3-4 गुना हो गई है। तो क्या हमारा एडमिशन हो पाएगा? तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका भी एडमिशन होगा और आपको भी साक्षात्कार देने जाना चाहिए। पहली चीज़ तो आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि साक्षात्कार में और जो अधिक मार्क्स दिए जाएंगे वो जेआरएफ वाले को ही दिए जाएंगे। यह केवल और केवल एक भ्रांति है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिनकी जेआरएफ हो जाती है उन लोगों की अभिव्यक्ति अच्छी होती है या उनका रिसर्च प्रपोजल अच्छा होता है या उनका जो रिसर्च टॉपिक है वो अच्छा होता है। और पीएचडी में एडमिशन होना ये डिपेंड करता है आपके टॉपिक के ऊपर कि आपका टॉपिक कैसा है और आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपके अंदर के भाव कैसे हैं, कि शोध करने लायक आप हो भी या नहीं हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लो कोई बच्चा जेआरएफ क्वालिफाई है लेकिन उसके पास टॉपिक ही नहीं है, वो इस भ्रम में ही चला गया कि मैं तो जेआरएफ क्वालिफाई हूँ, मुझे टॉपिक सेलेक्ट करने की क्या ज़रूरत है, वो साहब सीधा चला गया, तो वो क्या जवाब दे पाएगा? उससे यही पूछेंगे कि आपका टॉपिक क्या है, तो क्या जवाब देगा? कुछ जवाब नहीं दे सकता। और यदि एक पीएचडी, केवल जो पीएचडी क्वालिफाई है, वो विद्यार्थी जो बढ़िया तरीके से यहाँ पे अपना टॉपिक तैयार किया, फिर उसने रिसर्च प्रपोजल बनाया, सारे सवालों के जवाब तैयार किए, एकदम अप टू डेट होके वो गया, तो बेहतरीन तरीके से अपने टॉपिक को प्रेजेंट करेगा तो उसका सिलेक्शन होगा। कोई कोई दो राय नहीं है इसमें, है ना। तो आप इस भ्रम को बिल्कुल निकाल दें कि केवल और केवल जेआरएफ वालों का ही सिलेक्शन होगा। और यदि जेआरएफ वालों का होगा तो आप सोचिए, जेआरएफ वाले भी जितनी सीटें हैं उनसे 3-4 गुना जेआरएफ वाले हो गए हैं, तो उनको भी कैसे सेलेक्ट करेंगे फिर? भाई, जेआरएफ सभी के पास है, इतने सारे 100 से ऊपर लोग जेआरएफ हैं, जबकि सीटें किसी की तो 30 हैं, किसी की 35, किसी की 40।
तो सीटों से बहुत ज़्यादा जेआरएफ वाले हो गए, तो उनको कैसे फिर वो छांटेंगे। तो सबसे बड़ा जो बिंदु रहेगा एडमिशन होने का, वो यही रहेगा कि आपका टॉपिक कैसा है, आपकी समस्या कैसी है, और आपकी उस समस्या के प्रति हाइपोथेसिस कैसी है, आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसी है। यानी कि पूर्ण रूप से मैं कह सकता हूँ आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बढ़िया तरीके का होना चाहिए, तो आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये जो साक्षात्कार की प्रोसेस है ये महज एक औपचारिकता है, बाकी यूनिवर्सिटी को जितने स्टूडेंट लेने हैं वो यूनिवर्सिटी ले चुकी है। तो ये भी उन लोगों का काम है जो हमेशा नकारात्मकता फैलाते रहते हैं सोशल मीडिया पे। इस कारण भी नकारात्मकता फैलाते रहते हैं कि अन्य लोग ये सोच के कि साक्षात्कार तो महज एक प्रक्रिया है, वो तैयारी ना करें और साक्षात्कार देने ही नहीं जाएं, या देने भी जाएं तो रिसर्च प्रपोजल लेके नहीं जाएं और ऐसे ही चले जाएं। यानी कि डिमोटिवेट करने का काम वो लोग करते हैं ताकि वो अपने आप को महफूज रख सकें। तो ध्यान रखना, ऐसे लोगों से बच के रहना जो इस प्रकार की नकारात्मक बातें फैलाते रहते हैं। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और बढ़िया तरीके से आपको टॉपिक तैयार करना है और फिर पूरी तैयारी के साथ साक्षात्कार देने जाना है, तो आपका निश्चित रूप से एडमिशन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अन्यथा आप इस भ्रम में रहेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में तो फर्जीवाड़ा होता है। प्रत्येक यूनिवर्सिटी में आपको ऐसे ही मिलेगा जब आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में सुनोगे। ठीक है, तो मेरा कहना यही है, सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने टॉपिक को तैयार कीजिए, रिसर्च प्रपोजल को तैयार कीजिए। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे इसी एप्लीकेशन पे, सॉरी इसी यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर मेरा वीडियो बनाया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। धन्यवाद।